अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। उत्तर प्रदेश भारत से आई पाकिस्तानी खातून अंजू, जो कि अब मुबैना तौर पर इस्लाम कबूल कर चुकी हैं और उनका नाम अब इस्लामी नाम अब फ़ातिमा रखा गया है। तो उनकी और नसरुल्लाह की कहानी में एक अजीबो-गरीब सा ट्विस्ट आ गया है और अब जो बयानात हैं उनमें बड़ा तज़ाद सामने आ रहा है। यानी एक शख्स कुछ बयान दे रहा है और दूसरा शख्स इस सिलसिले में कोई और बयान दे रहा है। तो अब ये कहानी सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है। 21 जुलाई को अंजू भारत से पाकिस्तान आई थी और बिल्कुल कानूनी तरीके से आई थी, यानी बाकायदा तौर पर वीज़ा लेकर वो आई थी और वाघा बॉर्डर के रास्ते बस के ज़रिए वो दीरबाला पहुंची, जहां नसरुल्लाह से मुलाकात की उनकी ख्वाहिश थी। वो मुलाकात उनकी पूरी हुई, वहाँ पर उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया। और अब गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई, न सिर्फ खबर आई बल्कि कुछ इस तरह की वीडियोज़ भी आई उनकी घूमते फिरते लोहारी टनल पे और हिल पार्क पर और एक दो मकामात पर। और फिर ये रिपोर्ट हुआ, खबर निकल कर ये सामने आई और बड़ी मुसद्दिका खबर थी ये कि दोनों का आपस में निकाह हो गया है। इस्लाम कबूल कर लिया अंजू ने और उनका इस्लामी नाम फ़ातिमा रखा गया है। अब निकाह के जो निकाह ख्वाह हैं वो भी सामने आए और उनका नाम था शमरोज़, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह बयान दिया कि दो निकाह के गवाहान हैं, एक का नाम है फ़रीदुल्लाह और एक का नाम है रहीम। और निकाह ख्वाह ने ये बताया कि जो निकाह में हक़ महर तय हुआ है वो है 10,000 रुपये और 10 तोले सोना। यानी जब आप 10 तोले सोना की कीमत लगाते हैं तो ये 20 लाख से भी ज़ायद बनती है, ये तकरीबन 21 लाख रुपए बनती है। तो 21 लाख रुपए मालियत का ये हक़ महर है जो कि इसमें तय हुआ है। और फिर साथ ही उन्होंने ये बताया कि जो निकाह है वो अमल में लाया जा चुका है, वो पढ़ाया जा चुका है और अब कानूनी तौर पर ये दोनों मियाँ बीवी हैं। और इस बात की इत्तला वहाँ पर मकामी पुलिस को भी कर दी गई, रीजनल पुलिस को इस बारे में बता दिया गया कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं, तो अगर ये इनको घूमने फिरने में या कहीं आने जाने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, तो शमरोज़ ख़ान ने ये वाज़ेह कर दिया। और ये भी उन्होंने बताया कि वो नसरुल्लाह के जानने वाले हैं। नसरुल्लाह ने उन्हें बुलाया था कि आएँ और हमारा निकाह पढ़ाएँ, और उन्होंने निकाह पढ़ाकर अपनी इस ज़िम्मेदारी को पूरा किया। अब यहाँ तक तो बात सही है, यहाँ तक तो कहानी में कहीं कोई ऐसा झोल नज़र नहीं आ रहा, कोई तज़ाद भी सामने नहीं आ रहा। लेकिन तज़ाद और झोल कहाँ पर आया? जब गुफ्तगू की अंजू यानी फ़ातिमा ने बीबीसी से, और उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए इस निकाह की बिल्कुल ही तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी कोई शादी या उनका कोई निकाह नसरुल्लाह से नहीं हुआ है और नसरुल्लाह भी उनके वो सिर्फ़ एक दोस्त हैं, वो पहले से शादीशुदा हैं। अरविंद उनके शौहर हैं जिनकी उम्र 40 साल है, वो मौजूद हैं इंडिया में उनके 2 बच्चों के साथ, एक बेटी और एक बेटा उनका है। और वो यहाँ सिर्फ़ पाकिस्तान घूमने और नसरुल्लाह से मिलने आई थीं और अब वो वापस जा रही हैं, कल वापस जा रही हैं, यानी आज, क्योंकि ये बातचीत कल हुई है उनकी बीबीसी से, तो उन्होंने कल को कोट करते हुए कहा कि वो मंगल के रोज़ अब उनकी वापसी है। तो उन्होंने जो बयान दिया वो सिर्फ़ यहाँ तक है। अब ये एक अजीब-सी कशमकश पैदा हो गई है कि निकाह नामा भी सामने आ चुका है पाकिस्तानी मीडिया पर, तो और उसमें ये सारी जो तफ़सीलात मैंने आपको बताई हैं ये उसमें दर्ज हैं। और इतना मामला आगे बढ़ जाने के बाद फिर अंजू यानी फ़ातिमा का इस सारी बात को झुठलाना और इस सारी बात की तरदीद करना, तो ये एक अजीब-सी कशमकश को, एक अजीब-सी कन्फ्यूजन को पैदा कर रहा है। चूँकि ना सिर्फ निकाह ख्वाह बल्कि वहाँ अगर रीजनल पुलिस ऑफ़िशियल से भी बात की जाए दीरबाला के, तो वो लोग भी ये कन्फर्म कर रहे हैं कि ये अब निकाह वक़्फ़ु पज़ीर हो चुका है, ये अमल में आ चुका है और ये दोनों अब कानूनी तौर पर मियाँ-बीवी हैं। तो अब एक तो अरविंद जो कि शौहर हैं अंजू के, इंडिया में वो मौजूद हैं, उनके 2 बच्चों के साथ मौजूद हैं और उनकी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने जो कहानी बताई वो भी बड़ी अजीब-ओ-गरीब सी कहानी थी। अब सीमा तो वो खातून है जो कि, सॉरी, सीमा मेरे मुँह से निकल गया, तो ये तो अंजू हैं। अंजू की कहानी और अरविंद की कहानी में अब क्या इख्तिलाफ़ है, क्या फ़र्क है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये अभी अंजू की कहानी मैंने आपको बताई, अब अरविंद क्या कहते हैं इस वाक़ये से मुताल्लिक़ कि 21 जुलाई को सीमा मुँह से निकल गया, माफ़ कीजिएगा। 21 जुलाई को अंजू निकली वहाँ से, और क्या कहकर निकली वो अपने घर से कि मैं जयपुर जा रही हूँ और जयपुर से मेरी जल्द वापसी हो जाएगी। फिर 23 तारीख को यानी 2 दिन के बाद उनके बेटे की तबीयत ख़राब हुई, तो उन्होंने अंजू से रब्ता किया, तो उन्हें पता चला कि अंजू तो पाकिस्तान आ चुकी हैं और उन्हें इस बारे में कतई इल्म नहीं था कि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं या वो पाकिस्तान जा रही हैं, या वो 2 साल से कोशिश कर रही थीं
वीज़ा हासिल करने की, और वो उधर कोशिश कर रही थी अंजू इंडिया में, और नई दिल्ली के चक्कर लगा रही थी बार-बार सिफ़ारत खाने के, और पाकिस्तान में नसरुल्लाह ये कोशिश कर रहे थे जो कि अब यहाँ निकाह ख्वाह के मुताबिक अंजू यानी फ़ातिमा के शौहर हैं, वो यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि ये वीज़ा चूँकि अंजू का हक़ है पाकिस्तान आना, पाकिस्तान आकर घूमना-फिरना और उनसे मिलना, तो वो ये वीज़ा उनको किसी तरह मिल सके। दोनों की ये कोशिशें कामयाब हुईं और बहरहाल अंजू पाकिस्तान आई। तो अब अरविंद जो कहानी बता रहे हैं और यहाँ पर अंजू जो कहानी बता रही हैं, अब दोनों में अच्छा खासा जब उस कहानी की आप गहराई में जाते हैं तो लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई ना कोई शख्स झूठ ज़रूर बोल रहा है। यहाँ पर निकाह हो चुका, लेकिन निकाह की तरदीद कर रही हैं और वापस जा रही हैं। वापस आने के बाद फिर आने का इरादा रखती हैं अंजू यानी फ़ातिमा। अब क्या इसके पीछे उनका मकसद है? क्यों इस एक सीधी-सादी कहानी को इतना ज़्यादा ट्विस्ट किया जा रहा है? शुरू में मीडिया से बात करने से वो घबरा रही थीं और बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। शायद यही वजह थी कि जब मीडिया से बात होगी, मीडिया सामने आएगा, तो फिर कुछ इस तरह के सवालात होते हैं कि बाज़ औक़ात उनके जवाबात देना बहुत मुश्किल हो जाता है, और शायद यही मुश्किल पेश आई अंजू को, जो कि पता नहीं किस कन्फ्यूजन का वो शिकार हुई कि निकाह करने के बाद भी उस निकाह को उन्होंने झुटलाया, और वहाँ पर बड़ी बेहतरीन मेहमान नवाज़ी उनको वहाँ पर उनकी की जा रही है, और बहुत प्रोटोकॉल से उनको वहाँ पर रखा गया है। और दूसरी तरफ आप देख लें जो पाकिस्तानी खातून सीमा इंडिया में गई हैं, वहाँ पर उनसे किस तरह का सलूक किया जा रहा है। यानी वहाँ पर तंजीमें मुख्तलिफ मुस्तकिल इस बात पर मुसिर हैं कि हम इनको पाकिस्तानी सरहद के पार छोड़ के आएंगे, पाकिस्तानी सरहद तक हम इनको छोड़ के आएंगे, और यहाँ पर हम इन नहीं रहने देंगे, और सीमा को फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस भेजा जाए। तो वहाँ पाकिस्तानी खातून को जो कि गैर कानूनी तरीके से गई हैं, बिल्कुल ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन जो रवैया खातून के साथ वहाँ रवा रखा जा रहा है वो बहुत ही परेशान कुन है। और यहाँ पर आप देखें कि एक इंडियन खातून को किस तरह से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, किस तरह इज़्ज़त दी जा रही है, और किस तरह तोहफ़े तोहफ़ भी उनको दिए जा रहे हैं ताकि वो पाकिस्तानियों की मोहब्बत, मिलनसारी और मेहमान नवाज़ी से मुतालिक जाकर बता सकें इंडिया में कि किस तरह उन्हें एक इंडियन मेहमान के तौर पे ट्रीट किया गया। अब इस कन्फ्यूजन का क्या आगे हल निकलता है, किस तरफ ये कहानी जाती है, और अंजू वापस जाती हैं तो फिर वापस आती हैं, इंडिया चली जाती हैं तो फिर वहाँ से वापस पाकिस्तान आती हैं या नहीं आती, नसरुल्लाह के साथ उनका ये निकाह आगे चल पाता है या नहीं चल पाता, जो भी इस बारे में डेवलपमेंट होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।